हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में। सीजन 1 में हमने देखा था कि कैसे लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर टीवीए की झूठ के बारे में पता लगा लेते हैं और ही हू रिमेन्स जिसने ये सब बनाया है उसे ढूंढने के बाद सिल्वी उसे मार देती है, जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस ग्रो करने लगते हैं और सिल्वी लोकी को एक पोर्टल ओपन करके टीवीए वापस भेज देती है। लेकिन वहाँ पर टीवीए में लोकी को कोई भी नहीं पहचान पाता क्योंकि वो टाइम स्लिप करके पास्ट में चला गया था। और यहीं पर एपिसोड 6 के साथ साथ लोकी सीजन 1 में खत्म हुआ था। लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोकी को वहाँ पर कोई भी नहीं पहचान पाता क्योंकि वो पास्ट में चला गया था और उसे एक वेरिएंट समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे कूद जाता है और एक कार के जरिए वो ऑफिस के पास पहुंचकर क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से हमेशा सेक्रेट लाइन दिखाने वाली एक टीवी टूटकर नीचे गिर जाती है और वहाँ पर फ्लोर पर एक क्रैक हो जाता है। वहाँ पर केसी नाम की एक आदमी काम कर रहा था जो लोकी को प्रेजेंट डेज में पहचानता है, लेकिन वो उसे पास्ट में नहीं पहचानता था, इसलिए वो गार्ड्स को बुलाता है। लेकिन लोकी फिर से अपने ऐप टाइम स्लिप की वजह से आज की दुनिया मतलब प्रेजेंट डेज में आ जाता है और वो वहीं पर केसी को देखता है और पूछता है कि वो क्रैक कब से इस जगह पर है। केसी कहता है कि जब से वो टीवीए में काम कर रहा है तब से वो क्रैक वहाँ पर है, मतलब पास्ट में उसने लोकी से मिला था। ये बात उसे याद नहीं है। उसके बाद लोकी समझ जाता है कि वो बार बार प्रेजेंट और पास्ट में आ जा रहा है। उसके बाद वो मोबियस और हंटर B-15 के बारे में पूछता है और केसी उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन लोकी फिर से पास्ट में चला जाता है। वहाँ पर मोबियस और हंटर B-15 देखते हैं कि सेक्रेट टाइमलाइन में अब बहुत सारे ब्रांचेस ग्रो करने लगे हैं और उन्हें हायर अथॉरिटी से बात करने के लिए बुलाया जाता है। वो सब मीटिंग पर जाने के बाद लोकी वहाँ पर फिर से आ जाता है और केसी उसे बताता है कि वो दोनों मीटिंग पे है। जब वो उस जगह पर जा रहा था फिर से वो टाइम स्लिप करके पास्ट में चला जाता है और मीटिंग हाउस में वो ही हू रिमेन्स की स्टैचू को देखता है और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनता है। वहाँ पर प्रेजेंट डेज में जो मीटिंग चल रही थी उसमें कहा जाता है कि सारे ब्रांचेस को रोका जाए, लेकिन मोबियस और हंटर B-15 दोनों कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि टीवी कैसे सबको झूठ बोल रहा है, इसलिए ब्रांचेस को ग्रो करने से ना रोका जाए क्योंकि ब्रांचेस से बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी है। अगर ब्रांचेस को रोक दिया गया तो वो सब भी मर जाएंगे, इसलिए हायर अथॉरिटी ऑर्डर देते हैं कि इमीडिएटली मिटाने की प्रोसेस को बंद कर दिया जाए। ठीक उसी टाइम पर लोकी वहाँ पर आ जाता है, सबको बताता है कि किसने ये सब बनाया और कैसे बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। उसके बाद वो मोबियस को सब कुछ बताता है, कैसे सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया और कैसे वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच आ जा रहा है। मोबियस उसे ठीक करने के लिए ओरोबोरस या फिर ओबी नाम की एक आदमी के पास लेकर जाता है जो समझाता है कि इसे टाइम स्लिपिंग कहा जाता है। ठीक उसी टाइम पर लोकी फिर से पास्ट में चला जाता है और ओबी से मिलता है और सारी बातें उसे समझाता है और कहता है कि टाइम स्लिप से बचने के लिए उसे हेल्प करें। ओबी कहता है कि इसे ठीक करने के लिए उसे एक टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर बनाना होगा। एक आदमी एक्सट्रैक्टर अपने साथ लेकर टेम्पोरल लूम के अंदर जाएगा और ठीक उसी टाइम पर लोकी खुद को मिटा देगा, क्योंकि अगर कोई खुद को मिटा देता है तो वो टाइम से अलग हो जाता है और उसी टाइम पर वो उस एक्सट्रैक्टर के जरिए खींचकर प्रेजेंट की दुनिया में वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई गड़बड़ होता है तो एक्सट्रैक्टर लेकर जाने वाला आदमी तो मर जाएगा और साथ में लोकी कहीं टाइम के अंदर खो जाएगा। लोकी सारी बातें जानने के बाद कहता है कि एक्सट्रैक्टर बनाकर मोबियस आने तक उसे संभाल कर रखे और फिर वहाँ से टाइम स्लिप करके वो वापस आज की दुनिया में आ जाता है। लेकिन जब ओबी को पता चलता है कि सेक्रेट लाइन डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से बहुत सारे ब्रांचेस ग्रो करने लगे हैं, तब वो कहते हैं कि टेम्पोरल लूम पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और टीवीए की सुरक्षा के लिए उसे ब्लास्ट डोर बंद करना होगा। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मोबियस जल्दी से टेम्पोरल लूम के अंदर जाने की फैसला करता है। लेकिन उसी टाइम पर लोकी टाइम स्लिप की वजह से फ्यूचर में चला जाता है और टाइम स्टिक ढूंढने की कोशिश करता है कि मदद से वो खुद को मिटा सके, लेकिन उसे टाइम स्टिक नहीं मिलता और वहाँ पर लोकी वापस न आने की वजह से वो भी ब्लास्ट डोर बंद कर देता है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर कोई आकर लोकी को मिटा देता है, जिसकी वजह से लोकी और मोबियस दोनों ब्लास्ट डोर बंद होने से ठीक पहले अंदर आ जाते हैं और लोकी सही सलामत वापस प्रेजेंट की दुनिया में आ जाता है। उसके बाद हंटर B-15 देखती है कि बहुत सारे हंटर्स एक साथ कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां पर जा रहे हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।